नमस्कार। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था और मल्टीप्लिकेशन देखा था विद द हेल्प ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर हुआ तो यहां से दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम में आ जाएं तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब यहां पे तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, चाहे वो तीन मोनोमियल्स हों या उसके अंदर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कुछ भी चीज आ जाए, है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड। सो लेट अस सी दिस। ऑब्टेन द वॉल्यूम। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए और लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 5a, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और हाइट इज इक्वल टू 7a टू द पावर 4 दिया हुआ है। देयरफॉर volume will be equal to length into breadth into height. So this will be equal to length है यहाँ पे 5a into breadth है यहाँ पे 3a स्क्वायर और into height है 7a to the power 4। तो यहाँ पे अब देखिए सब टर्म्स एक ही हैं, तो कांस्टेंट्स तो अपने मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7 और साथ में यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू a to the power 4 means this will become 5 into 3 15, 15 into 7 this is 105, and here powers of a, these will be added. So 1 plus 2, this is 3, 3 plus 4, this is 7, means a to the power will be 7. Okay, then second part में यहाँ पे दिया है length is equal to xy, breadth is equal to 2x square y, and height this is given to be 2xy square, right? So therefore volume V will be equal to length into breadth into height, right? तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख दें। So this is xy into breadth is 2x square y into then here 2xy square, this will be equal to, अब देखिए यहाँ पे नंबर्स, इधर कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स दिस विल बी 4 इंटू यहाँ पे x स्क्वायर और x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू फिर
यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर. सो दिस विल बिकम, यहाँ पे ये पावर 1 + 2 + 1 मतलब 4 हो गई. मीन्स दिस इज इक्वल टू 4 x to the power 4 and here y to the power also 4. ठीक है. तो ये हुआ वॉल्यूम निकालना. वॉल्यूम कब? जबकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दी हुई है, मतलब यहाँ पे 3 मोनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई किया. तो अगले उसमें ऑब्टेन द प्रोडक्ट. अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स दी है. इसमें 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है. यहाँ पे भी 4 टर्म्स दी है और इनका प्रोडक्ट हमको निकालना है. ठीक है. तो हम सबसे पहले देखें सॉल्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, यहां हमको प्रोडक्ट निकालना है a इंटू -a². मैं आपको सजेस्ट करूंगा जहां पे भी माइनस साइन आता है तो वहां पे ब्रैकेट लगा लो, जिससे वो एकदम अलग से दिख जाता है और कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमको सब्ट्रैक्शन करना है कि क्या करना है ना. तो -a² into a³. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस साइन है, -1 है, बाकी सब जगह 1 1 है, तो दिस विल बी माइनस साइन विल कम, -1 रहेगा. और फिर a की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ से 1 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. मीन्स दिस विल बी इक्वल टू -a⁶. ये प्रोडक्ट आएगा. देन सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे को 4 टर्म्स दी हुई है. सो दिस विल बी 2 इंटू 4y. सो 4y इंटू फिर 8y², तो 8y², देन इंटू 16y³. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को एक साथ में ले लें. तो नंबर्स में 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 है ना. और y इंटू y² इंटू y³, y इंटू y² इंटू y³. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज 16 into 16, this is 256. 256. 16 square is 256 and into 4. So into 4. So this will be 24. Then 2 is remaining. So 20 and 2, this is 22. Then again 2 is remaining. 8 and 2, this is 10. So this is 1024, 1024. And here y to the power will be added 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Means this is 1024 y to the power 6. This will be the product. Okay. Then come to third one.
थर्ड इज a into 2b, a into 2b into 3c into 6abc, 6abc. So this will be equal to, यहाँ पे भी सबसे पहले नंबर्स हम लेंगे एक साथ में, तो नंबर्स में 2, 3 and 6, 2 into 3 into 6, ठीक है, इनटू फिर a की टर्म अगर देखें तो यहाँ पे a और इधर a, तो ये हो जाएगा a इंटू a। फिर b की देखें तो यहाँ पे ये b और इधर ये b, तो इंटू b इंटू b। फिर c की टर्म, यहाँ पे ये c और इधर ये c, सो दिस इज ऑल्सो c into c, means this will become 2 into 3 is 6, 6 into 6 is 36. This is a square, b square, c square, a square, b square, c square, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। मतलब अब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, या मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना देखेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला है यहाँ पे -3x को अगर हम बाइनोमियल -5y और +2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमारे को नंबर दिया है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 दिया है, तो 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 2 वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ पे ये 3x सबसे पहले -5y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए -3x ये -5y से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये -3x इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो -3x ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -5, दिस विल बी +15। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया, माइनस इंटू माइनस, दो नेगेटिव चीज़ों का प्रोडक्ट वो प्लस होता है। तो ये हो गया +15 और xy, तो ये xy। यहाँ पे -3 इंटू 2, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो -6 हो गया और यहाँ पे x हो गया, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरा, यहाँ पे भी ये मोनोमियल इस बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 5xy y² के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5xy ये 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। अब 5 इंटू x इंटू वाई इंटू y², ये y³ हो जाएगा, y इंटू y², क्योंकि पावर साइड हो गई, तो 5xy³ हो गया। और फिर यहाँ पे 5xy इंटू 3, तो ये हो गया 15xy, सो दिस विल बी 15xy, है ना। तो ये तो हुआ मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल से।
अब हम देखेंगे मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ में। तो देखिए ये अगला मल्टीप्लाएंगे मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स है। अब वापस से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो 2 नंबर्स के साथ होती है वो 3 नंबर्स के साथ में भी हो सकती है। मतलब ये 3p इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 3p इंटू 4p² इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 3p 5p के साथ में, मतलब यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये 3p 7 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू 4 ये हो गया 12 और p इंटू p² पावर साइड हो गई तो p³ हो गया, तो ये हो गया 12p³। ऐसे ही 3 इंटू 5 ये हो गया 15 और p इंटू p इज p², so this also we got. Then 7p into 7 into 3p, so this will be 21p। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमियल को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल, यहाँ तो 3 टर्म्स देखी, 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं, तो वो बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा दो और प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। मतलब हमको इवेल्युएट तो करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, उसके साथ में x इज इक्वल टू 1 भी पुट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ लिखा x इंटू एक्स माइनस 3 और +2 है ना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा x², तो ये आ गया x²। फिर x इज मल्टीप्लाइड विथ -3, तो ये हो गया -3x, और ये 2 एज इट इज। अब इसमें पुट क्या करना है, फॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब जहां पे भी x दिया हुआ है वहां पे आपको 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस है x² - 3x + 2, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे 1 रख दो, तो ये 1 रखा तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 1 हो गया और +2। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो होता है 1, फिर 3 इंटू 1 तो ये हो गया -3 क्योंकि माइनस साइन भी लगा हुआ है, और +2। अब यहाँ पे this 1 +2 दिस इज 3 एंड -3, बट 3 - 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आ सकते हैं कि पहली चीज़ तो आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब मोनोमियल को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसी से भी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर x की वैल्यू दी हुई हो तो x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी अपने को, और फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs। तो यहाँ पे तो अभी हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन में हमको मल्टीप्लाई करना है AB को मल्टीप्लाई करना है a माइनस b से। अब ये तो बहुत इजी है कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ये ए बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी इंटू ए, और फिर
माइनस ये ए बी इंटू बी, तो ए बी इंटू बी मीन्स दिस विल बी, अब देखिए यहाँ पे ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस फिर यहाँ पे ये b और b मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। अब सेकंड पे आ जाएं। सेकंड में a प्लस बी इंटू 7 ए स्क्वायर बी। देखिए मोनोमियल को चाहे आगे लिखें या पीछे लिखें, आगे से भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो सकता है और ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो a इंटू 7 ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो प्लस b इंटू 7 ए स्क्वायर बी, ये भी लिख सकते हैं। सॉरी, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो इधर भी बी स्क्वायर इधर भी बी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर इंटू ए, तो ये तो हो जाएगा ए क्यूब, तो 7 ए क्यूब और बी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 7, अब देखिए ये बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, मतलब 7 ए स्क्वायर बी, ये आ गया इसके साथ, ठीक है। अब हमने जैसे पहले एक टेबल को, उसमें मोनोमियल वॉज मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल, यहाँ पे अगले क्वेश्चन के अंदर हमको टेबल कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पे मोनोमियल विथ मोनोमियल नहीं मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल विथ बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। और इसको हमको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये, और ये सेकंड एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो देखिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, a इंटू बी, तो दिस इज ए बी, a इंटू सी, तो दिस इज प्लस ए सी, देन a इंटू डी, तो दिस विल बी प्लस ए डी, राइट। ये हो गया पहला वाला। अब दूसरे में ये मोनोमियल यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, तो 5xy इंटू एक्स, ये 5x स्क्वायर y हो जाएगा, 5x स्क्वायर y प्लस फिर 5xy y के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5xy स्क्वायर 5xy स्क्वायर, फिर ये 5xy माइनस 5 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो -5 इंटू 5, तो ये हो गया -25 xy, क्योंकि यहाँ ये xy है और इधर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो -25 xy, राइट। अच्छा, अब अपन आए इस पे, इसमें भी ये मोनोमियल ये ट्राइनोमियल के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो p इंटू 6p स्क्वायर, दिस इज 6p क्यूब, फिर p ये -7p से होगा, तो -7p स्क्वायर, -7p स्क्वायर, फिर p 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो +5p, ये आ गया, ठीक है। अब
इसके अंदर मोनोमियल ये बाइनोमियल के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मोनोमियल पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर पी टू द पावर 4 हो गया। तो 4p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर, 4p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर। एंड फिर ये माइनस साइन है। अब इसमें क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्यू टू द पावर 4 हो जाएगा। तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4, माइनस 4p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4, ये आ गया। ठीक है। अब लास्ट वाले में ए बी सी और यहाँ पे ये मोनोमियल दिया हुआ है। तो जब ये ए बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, दूसरे बी के साथ में होगा तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और जब ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स दिस विल बी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी एंड देन प्लस ए बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई।